गाइस आप लोग फोकस करो, कैमरामैन मेरी बातों पे मैं क्या कहने वाला हूँ। हर एक बंदा ठीक है, बड़ा है या छोटा है, वो सारी इस बात को गौर से सुने कि भैया हमारी सोच जितनी बड़ी होगी वो हमारी जिंदगी के फैसले करेगा। सिर्फ इस टूर्नामेंट की नहीं, टूर्नामेंट एक मंथ का खत्म हो जाएगा, मगर हमारी सोच हमारी मंजिल को टारगेट करेगी। मोहम्मद रिजवान, शर्म आती है आपको? जितनी भी बातें होंगी पॉजिटिव बातें होंगी, जीत वाली बातें होंगी, चैंपियन वाली बातें होंगी। हमारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। थोड़े मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बेरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं। जब मैं अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखता हूं कि अभी आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी से बात करते हैं, मैं नहीं कहता कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आप उर्दू में बात करें, मगर सब पता तो चले कि आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना पॉइंट मेक कर रहे हैं। कभी आप कह देते हैं समटाइम्स विल, समटाइम्स प्लान, कभी आप कह देते हैं समटाइम्स क्रैप, समटाइम्स एक्टिंग। अभी ये वीडियो मुझे गुस्सा इस बात का देखिए, ये सब शरारतें अच्छी लगती हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया होते हैं, तो ये शरारतें अच्छी लगती हैं यार, ऑस्ट्रेलिया कितना अच्छा खेलते हैं और ये कितने प्यारी बातें करते हैं, मगर बुरी परफॉर्मेंस के बाद इस तरह की बातें नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाती हैं। हमारी गेस्ट है, ओवरसीज है, हमारी मैनेजमेंट है या प्लेयर है, इनको गेस्ट ही रखना है। क्रिकेट में भी गेस्ट रखना है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी है लोकल प्लेयर्स ने। इनके में नहीं जाना कि हमारे पास ये है, वही हम करेंगे, हम इनको हेल्प करेंगे, हमें पता है हमारी कंडीशंस का, हमारी चीजों का, हमारे प्लेयरों का। ये नलायक इतने ज्यादा हैं कि ये आज तक एक जुबान नहीं सीख सके। खैर, जिनकी प्राइमरी जॉब क्रिकेट है, जिन्होंने क्रिकेट नहीं सीखी सही तरह, उन्होंने जुबान क्या सीखनी है? शर्म का मुकाम है मोहम्मद रिजवान के लिए। तूने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एल लगवाने का ठेका उठा लिया भाई यार। तू जहां जाता है तू पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आ जाता है। आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से, इनकी वजह से। यार मेरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है। तो आपके क्रिकेट अथॉरिटी चला रहा है, बोर्ड के डायरेक्टर्स लेवल पे ये सारी चीजें टूर्नामेंट से पहले डिस्कस हो जाती है। एजेंडा होता है कि यार इसके प्लेयर क्या होंगे, ये कैसा बोलता है, ये क्या बोलता है, कहाँ पे हमें मैसेज में बहुत बात लेके जानी है, कोई हमें ऊपर तक बात लेके जानी है। सब नीचे नहीं रखना, दर्द सबको है, अफसोस सबको है, खफा सब है, मगर हम सीना तानों के जाएंगे इंशाल्लाह कि हमने क्रिकेट अच्छी खेली है। अच्छी क्रिकेट खेलिए ना गाइस, वरना गाइस चिपिटाई ना करें। ये दुनिया में मोहम्मद रिजवान मेरा लिपस्टिक कोडो एकर मोली या तो बिना या तो लड़ना, तेरे मुंह में लड़ना है। ये कौन सी बकवास है भाई? मुझे इस बात का आंसर दे दे। पता नहीं क्या करके मानेगा, या तो इसने नमाज जनाजा पढ़ना है, पढ़ तो दिया। पाकिस्तान क्रिकेट का जो बचा कुचा है वेंटिलेटर पर पड़ा है पाकिस्तान। कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? मोहम्मद रिजवान रिजू डांसर, लिपस्टिक पाउडर, व्हाइट क्रीम, विन लर्न, तुझे शर्म आती है भाई? मुझे सबसे पहले तू ये बात बता दे। नहीं, तू तेरे से बड़ा नॉन सीरियस क्रिकेटर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उतरे हुए चेहरे PSL 10 है, एक तरफ आप हमें पुरजोश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके चेहरों को रीड कर रहे हैं, सारे उदास बैठे हुए हैं। तो लोग समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि आप प्रोफेशनल लोग नहीं है, ना आप लेके आए हैं, ना आप इसको संभाल सकते हैं। और वो देखिए ना, एक आखिरी बात कि आपके फ्रेंचाइज ऑनर जरूर हैं कि आपने बड़ा गलत कर दिया। मजाल है मोहम्मद रिजवान जो कि पहली दफा नहीं, दूसरी दफा नहीं, जब जब मोहम्मद रिजवान को मौका मिले उसने कोई ऐसी बोंगी लाजमी मारी है कि उस पर डिस्कशन लाजमी की जाए। बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो सुपर लीग है, जो PSL है, इसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, इसका किधर है? पाकिस्तान सुपर लीग किधर है? PCB ये जो है मेरे साथ ढाका में हुआ था, ठीक है, रवि शास्त्री थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा, किसी ने माइंड नहीं किया और मैंने अपना मैसेज ढाका से लेकर कराची तक पहुंचा दिया ना। पहुंचाना क्या था, उर्दू में पहुंचाना था, लोग समझ जाए। बस यही है कि आपका भी मौका यही है कि जो भी बात आप करें वो समझ में आ जानी चाहिए। जो PSL का रंडी रोनर होते हैं ना कि PSL में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, PSL में ये नहीं है। मुझे पता है PSL घटिया तरीन लीग है, मैं भी पाकिस्तानी हाश रियलिटी का मुझे भी पता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग की कोई औकात नहीं है। अगर आपके पास इस चीज का इल्म था कि हमारे चेहरे गिरे हुए हैं, तो हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है। व्यूअरशिप भी ज्यादा है। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि ये बातें जो वो उधर इंटरव्यू में कर रहे थे, ये बातें उन्होंने कभी हमारी मीटिंग में नहीं की कि IPL ने पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो पीछे कर दिया। अब ये थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया क्या है, दिया इन सेंस कि क्या टैलेंट दिया है। आपके जहन में अगर कोई प्लेयर आता है ऐसा जो PSL ने पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस किया हो तो जरूर बताएं। कि दूसरी तरफ अगर आप देखो, जो हमारे यंगस्टर्स थे, जो PSL में हमारी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत दिखाई थी, वो जब आपको न्यूजीलैंड में हमने उनको चांसेस दिए तो वो बुरी तरह नाकाम रहे। तो हमें अपने टैलेंट को मजीद पॉलिश करने की जरूरत है, जो हकीकत बात है, क्योंकि ठीक होती है, वो भी बड़े प्रोफेशनल हैं। ये कर क्या रहे हैं हम लोग? मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहां पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है। ओ भाई, उर्दू कौमी जुबान है। मैंने 4th क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज।
अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। और ये जो 11, 12, 15 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नालायक हैं कि ये आज तक ठीक तरह अंग्रेजी नहीं सीख सके। इनको सीखनी चाहिए, कोई वजह नहीं है ना सीखने की यार। अब आ जाओगे मुझे मिसालें देने कि वो चाइना का वजीर आजम भी तो भाई चाइनीज में बात करता है ना। चलो तुम उर्दू में ही कर लो, लेकिन उर्दू में को ठीक बात तो करो, वहां पे भी तुम लोगों की जुबानें कांप जाती हैं। वो विराट कोहली या दुनिया का कोई प्लेयर जब कुछ बोलता है यार, बैठ के सुनने को दिल करता है कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है। कम्युनिकेशन इज द की। ये आपके पिछले प्लेयर बिल्डिंग का तो उस वक्त अब मैं नाम नहीं लेता, मगर जो मेन बिल्डर्स थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने फंसाओ, इनके पास कुछ चारा नहीं है और कहाँ जाएंगे ये। तो उन्होंने 1 ही 2 मिलियन डॉलर की बिड की, एक कार्टेल बन गया। अच्छा, जब कार्टेल बन गया और तीसरी बिड कोई नहीं थी, तो हमने कहा ये 2 मिलियन डॉलर में उसी की चंडी बनाई है जी। तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा अब तो हो ही नहीं सकता फिर। और हमने सोचा हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं चाकू मारते हैं उन्होंने। और उसमें एक हमारा भी इदारा था लोकल और एक बाहर का इदारा था, उन्होंने हाथ मिला लिए और हमें बिल्डिंग नहीं करने। तो हम अब मायूस होकर बैठे हुए थे, तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा कि यहाँ जो इंजमामुल हक, शुएब अख्तर, द ग्रेट वसीम अकरम, ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं है, इन्होंने अपने आप पे काम किया। इंजमामुल हक यार, इंजी बहुत बड़ी एग्जांपल है। जितने शुएब अख्तर, इतना उसके साथ बैठ के उसके जवानी के इंटरव्यू आप सुन लो। मोहम्मद रिजवान, रिजू डांसर, लिपस्टिक, पाउडर, व्हाइट क्रीम, विन, लर्न, तुझे शर्म आती है भाई? मुझे सबसे पहले तू ये बात बता दे। नहीं, तू, तेरे से बड़ा नॉन सीरियस क्रिकेटर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना कोई घटिया किस्म का बंदा है तू, इतना कोई घटिया किस्म का एथलीट है तू कि तूने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एल लगवाने का ठेका उठा लिया भाई यार। तू जहां जाता है तू पाकिस्तान की इंसल्ट करवा के आ जाता है। नहीं, मेरी बात सुनो, हमारी क्रिकेट की इज्जत नहीं है, हमारी कंट्री की इज्जत नहीं है, हमारी किसी चीज की इज्जत नहीं है, हमारी PSL की इज्जत नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पजामा शलवार लीग है, और रिजवान लिपस्टिक भी उधर पजामा ही पहन गया हुआ था ट्रैवल करके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं इनका मालिक बन जाएगा, और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी, और नए मालकान की तरफ जो है ना वो इन फ्रेंचाइजेस की दोबारा से बिड होगी। पहला राइट जो पुराने मालिक हैं उनका है, वो अपनी टीमों के मालिक बन के रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई बड़ी अगर टीमों के कोई बिड कराने में कामयाब हो गया तो फिर ये क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं, रोहित शर्मा यहाँ क्यों नहीं आया है? तो अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तान के कैंप से। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान की टीम हारती है, सीरीज 10 सीरीज हारती है, चैंपियंस ट्रॉफी पर पूरी कारकर्दगी होती है, तो इस तरह की बातें आती हैं, सुनने को मिलती हैं। अगर आप वो क्लिप सुन लें रिजवान का, जो उसने तीसरे वनडे के बाद कहा था, उसने कहा कि T20 से हमें निकाल दिया, हमने डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया, मेरे हाथ में बहुत सी चीजें नहीं है। यानी 11 का जो इंतखाब है T20 में भी और वनडे में भी, उसमें रिजवान का इतना अमल दखल नहीं था, लेकिन 11 खिलाड़ियों को लड़वाना रिजवान के हाथ में था। वो सही से नहीं लड़वा सका, वो सही से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सका। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि रिजवान जब भी टीम मीटिंग करते थे तो उसमें हेड कोच और दूसरे कोचेस नहीं आते थे, वो सिर्फ प्लेयर से अपनी मीटिंग कर लेते थे। तो ये एक तरह से बुरी चीज है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट और कप्तान एक पेज पे नहीं थे इस पूरे टूर में। ज्यादातर टूर में ऐसा ही लगा कि एक पेज पे नहीं है। और फिर रिजवान सिलेक्शन में कुछ प्लेयरों का टूर से पहले कुछ प्लेयरों का चाह रहे थे, जैसे वो इफ्तिखार अहमद को टीम में शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन इफ्तिखार की रीसेंट कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। तो अब हमें ईमानदारी करनी पड़ेगी, अपनी क्रिकेट में मेरिट लानी पड़ेगी। अगर हम इसी तरह करते रहे कि टीम मीटिंग हो रही है, उसमें कोचेस नहीं है, कप्तान अपने प्लेयरों के साथ अलग बात कर रहा है, एक पेज पे नहीं है, तो हमारी क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है मोहम्मद यूसुफ, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान को ICC से बात करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह की पिचेस थी ये गैर मियारी पिचेस हैं, ये गलत पिचेस दी गई हैं। गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई है। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेस को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रिजवान के प्रेस कॉन्फ्रेंस में PSL के मालिक ने इतना पेला कि रिजवान की उर्दू सुन पूरे देश की मीडिया बौखला गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रिजवान एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे और पाकिस्तानी हो के
उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा पड़ गया है और पाकिस्तानी मीडिया भी जमकर रिजवान को ट्रोल कर रही है। यह सुन रमीज राजा, तनवीर अहमद भी चिल्ला उठे और बोल रहे हैं कि इसमें लैंग्वेज का क्या अंतर है। खिलाड़ी तो परफॉर्मेंस से जाना जाता है, भाषा से नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाक मीडिया का कहना सही है या गलत है? दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि न्यूज़ इतनी बड़ी बड़ी निकल के आ रही है रिजवान के खिलाफ कि उनको PSL से बाबर और रिजवान की हालत देख, IPL का पूरा व्यूअरशिप देख पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही सुन्न पड़े हुए हैं और इस पर बाबर और रिजवान की भी कहानी अलग ही चल रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।